चिराग भाई कहाँ है? वो तो आरएसएस के गोद में बैठे हुए हैं भैया। चिराग पासवान को कौन पूछने वाले हैं? उनके पिताजी का जो बंगला था, बंगला ने खाली कर दिया। आप देखे थे ना, दोनों माँ और बेटा झोला लेकर के निकले और भगा दिया। वो तो बेचारे को बुझना चाहिए, अभी भी तेजस्वी भाई के साथ आना चाहिए और हम मिलकर बिहार में सरकार बनाएंगे। सम्राट चौधरी बोलते हैं कि एक को सीट। अरे भैया, सम्राट चौधरी ऐसे हवा पानी दे रहा है, उससे कुछ नहीं होगा। लालू यादव ने मंत्री किसी को नहीं दिया और उसको दिया, और चुम्मा उसका लेते लेते लालू यादव ने ये कर दिया और लालू यादव को लात मार दिया। लालू यादव को लात मार दिया, ठोकरा दिया। भगवान साहब में भैया वहाँ हम लोगों को देख करके हड्डी छुआता है। दुसाद के देख के भाई जी जतिया लोग रहे ओकरा हड्डी छुआ रहे ना। आज केना चिराग भाई के जोर में रखने छे, बस मात्र सत्ता के लाभ के लिए रखे हुए हैं। धर्म के नाम पर जय श्री राम, हम लोग सिया राम नहीं कहते हैं कि पकौड़ा बेचने के लिए जाएंगे मोदी जी, पकौड़ा बेचेंगे। हैट्रिक बार प्रधानमंत्री और भैया पकौड़ा बेचेंगे। बीजेपी का नेता है जो महंत है, कहते हैं कि जो राम का नाम नहीं लेगा वो चमक है। बतलाइए, जाति सूचक ढंग से आज भी दलितों को प्रताड़ित करने की बात करता है। कि चिराग जी जहां हैं वहां आज तक से दलित को खटिया पर बैठने के लिए दिया जाता था, हम लोगों को मंदिर में प्रवेश होने के लिए दिया जाता था। मायावती को हमारे बिहार के मुख्यमंत्री बने मांझी जी, उनको जाने के लिए दिया। अभी देख रहे हैं मुरमुर के क्या हाल है, जाने के लिए दिया। लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है, लेकिन देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में और आरजेडी के तरफ से आज कर्पूरी ठाकुर की शताब्दी जयंती का आयोजन किया गया था। हमारे साथ कई लोग हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अर्जुन यादव हुआ, है बेगूसराय से। यादव जी? नहीं, हाँ, राजद जिला महासचिव है बेगूसराय। अच्छा, यादव जी हैं? जी हाँ, यादव जी हैं। क्या होगा 24 में? 24 में सत्ता पर जाएंगे, इंडिया गठबंधन की बहुमत होगी और 2025 में नीतीश तेजस्वी यादव के यहाँ सरकार बनेगी बिहार में। मोदी जी का क्या होगा? मोदी की खटिया खड़ा हो गया। अच्छत कब दिया जाता है? जिस समय में बलि का बकरा चढ़ा जाता है, उसी समय अच्छत छीटा जाता है। तो इनके ऊपर अच्छत छीट दिया गया और इनका खटिया खड़ा हो गया, खटिया खड़ा हो गया। नववा की हो साहेब पासवान अपना प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष, हम लोग बूथ जिताने का काम करते हैं, गांव जिताने का काम करते हैं। चिराग भाई कहाँ है? वो तो आरएसएस के गोद में बैठे हुए हैं भैया। हम सब पासवान मिल करके तेजस्वी जी हमारी जातीय जनगणना नहीं करवाए हैं। पासवान को बोले हैं कि जितना आपका आबादी है, क्या देखे आप, हम लोग 5.5% है और हम लोग 5.5% है, तो हम लोग तेजस्वी जी के साथ हैं। और तेजस्वी जी के लिए साथ इसलिए हैं कि 2,17,149 लोगों को उन्होंने बिहार में रोजगार देने का काम किए हैं, शिक्षक बनाने का काम है। वह बिहार नहीं, भारत नहीं, देश नहीं, विदेश में भी विदेशी रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया, विश्व रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया। और तेजस्वी जी के नारा है सिलाई कमाई दवाई रोजगार नौकरी, वह नौकरी की सरकार देने के लिए तैयार है। चिराग पासवान मोदी के हनुमान भगवा छाप के यहाँ आप जानते हैं कि चिराग जी जहाँ हैं वहाँ आज तक से दलित को खटिया पर बैठने के लिए दिया जाता था, हम लोगों को मंदिर में प्रवेश होने के लिए दिया जाता था। मायावती को हमारे बिहार के मुख्यमंत्री बने मांझी जी, उनको जाने के लिए दिया। अभी देख रहे हैं मुरमुर के क्या हाल है, जाने के लिए दिया। जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं गोविंद साहब को जाने के लिए दिया। और चिराग पासवान को कौन पूछने वाले हैं? उनके पिताजी का जो बंगला था, बंगला ने खाली कर दिया। आप देखे थे ना, दोनों माँ और बेटा झोला लेकर के निकले और भगा दिया। वो तो बेचारे को बुझना चाहिए, अभी भी तेजस्वी भाई के साथ आना चाहिए और हम मिलकर बिहार में सरकार बनाएंगे। 24 में हम लोग 40 का 40 सीट लेंगे और बिहार के मुख्यमंत्री हम लोग 25 में तेजस्वी जी को बनाएंगे। चिराग जी को चलाना चाहिए, मोदी जी के साथ। वो तो गलत है भगवान साहब में भैया। वहाँ हम लोगों को देख करके हड्डी छुआता है। दुसाद के देख के भाई जी जतिया लोग रहे ओकरा हड्डी छुआ रहे ना। आज केना चिराग भाई के जोर में रखने छे, बस मात्र सत्ता के लाभ के लिए रखे हुए हैं। हाँ, बस लाभ के लिए, और फिर उनको लात मार के हटा देंगे। आप देखे ना, यूज करके मीरा जी को हटा दिए, बंगला खाली कर दिए। ये चिराग भाई को अभी भी रहना चाहिए कि हम अपने घर में आवे, उनका अपना घर है, बहुजनों के घर में आवे हुआ। मोदी जी का क्या होगा?
मोदी जी के, और मोदी जी के तो जाएंगे स्टेशन पर पकौड़ा बेचने के लिए भैया, क्या बात कर पकौड़ा बेचने के लिए जाएंगे मोदी पकौड़ा जी, बेचेंगे? पकौड़ा बेचेंगे हैट्रिक बार प्रधानमंत्री और भैया पकौड़ा बेचेंगे। वो धर्म के नाम पर जय श्री राम, हम लोग सिया राम नहीं कहते हैं कि हमारे, हम कहाँ हैं, ये बिहार कहाँ है, जनकपुरी है। हम लोग माता सीता को पूजा करते हैं, हमारी बहन माता सीता है, हमारी फुआ है, हमारे दीदी लगेगी। हम लोग तो राम को दुल्हा बना करके नहीं अयोध्या से, अयोध्या वासी को यहाँ आने हैं। हम तो राम को गाली भी दे सकते हैं। हमारे समाज को, हम लोग बेगूसराय, हमारा ममहर हुआ बीहट, हमारे ममहर में भगवान राम का पूजा होता है और वहाँ को राम को माँ लगाकर गाली देता है। हमारी माँ बहन, कोई बहन लगा के गाली देता है, तो आरएसएस वाले को काहे के लिए पेट में दर्द होता है? वो तो हम राम को लाएंगे, हम उनको लाएंगे। अरे भैया यहाँ रोजगार के अन्ना बात है, यहाँ रोटी और मकान की बात है, यहाँ मकान की बात है, यहाँ रोजगार की बात है, यहाँ सिलाई कमाई दवाई की बात है। आप देख रहे हैं ना तेजस्वी जी वो उस रोज समस्तीपुर में क्या किए, राम जानकी के नाम से हॉस्पिटल खोलवाए, फिर खगड़िया में हॉस्पिटल खोलवाए। यहाँ हॉस्पिटल की जरूरत है, यहाँ मतलब नौकरी की जरूरत है, हमको कारखाना की जरूरत है। और चिराग भाई से भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप बहुजनों की घर में वेलकम, आइए, स्वागत है आपको, हम लोग स्वागत करने के लिए तैयार हैं। आइए, आप कहाँ फंसे हुए? जो मेरे देखो हड्डी छिवाता था पासवान को देख करके। अच्छा एक मिनट सुनिए, और आपको एक बीजेपी का नेता है जो महंत है, कहते हैं कि जो राम का नाम नहीं लेगा वो चमक है। बतलाइए, जाति सूचक ढंग से आज भी दलितों को प्रताड़ित करने की बात करता है। जाति सूचक, हम लोग एससी एसटी, हम पासवान हैं, हम दुसाध कह सकते हैं, लेकिन कोई अदर जाति उनको दुसाध नहीं कह सकता है, नहीं तो उस पर एससी एसटी का कानून लागू हो जाएगा। बतलाइए। और अभी भी चिराग भाई को सोच जागना चाहिए, वह दलितों के साथ आवे, वह बहुजनों के साथ आवे। हम लोग तो उनके साथ आने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप भासे हुए हैं भैया, आप भासे हुए हैं। आइए तेजस्वी भाई के साथ, छोटका भाई बड़का भाई साथ आवे। हम लोग आपको कहते हैं कि आइए भाई, वेलकम। और यहाँ सिलाई कमाई दवाई की सरकार है, हम आपको कहबे न कि यहाँ स्वास्थ्य की बात है। अच्छा एक मतलब भैया, आप बीमार पड़िएगा कहाँ जाइएगा? मंदिर में जाइएगा, आपके लिए मंदिर है कि आप स्वास्थ्य केंद्र में जाइएगा, हॉस्पिटल में जाइएगा, नौकरी के लिए कहाँ जाइएगा? कारखाना में जाइएगा। यहाँ कारखाना नहीं आएंगे, तीसरा बार नहीं प्रधानमंत्री भैया, वो हम आपको नहीं कहे, वो पकौड़ा बेचने के जाएंगे रेलवे स्टेशन पर, वो पकौड़ा में। हम लोग 24 में बिहार में 40 के 40 सीट लेंगे और बिहार में हम लोग 25 में तेजस्वी जी को पूर्ण बहुमत में सरकार बनाएंगे, बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे छोटका भाई तेजस्वी। सम्राट चौधरी बोलते हैं कि एक को सीट। अरे भैया आप जानते हैं, भैया आप जानिए, सुनिए, सम्राट चौधरी का कहीं नहीं चलने वाला है। जयकांत कुमार, पंचायत समिति युवा राजद मधेपुरा। यादव जी नहीं, यादव नहीं है चौधरी को जिता कर जी, यादव नहीं है। और 2024 में महागठबंधन का सरकार बनना तय है और बनेगी। कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी की एक को सीट नहीं जीती। सम्राट चौधरी ऐसे हवा पानी दे रहा है, उससे कुछ नहीं होगा। ये बात जान रहे, एक भी सीट नहीं होगा बीजेपी को यहाँ बिहार में, एक भी सीट नहीं होगा। सीट के लालच में कह रहा है, सीट के लालच में कह रहा है कि हम बने रहे हैं भाजपा में। 13 पार्टी तो छोड़ दिया, 14वां पार्टी में वो आया है। हाँ, तो कैसे उसको रहना है ना, उस पार्टी का इज्जत बनाना है। 18 साल में मंत्री कौन बनाया? पूछना ना आपको लोग की चाहिए था। 18 साल में कौन मंत्री बनाया? वो आपको लोग से पूछना चाहिए था। 18 साल में कौन मंत्री बनाया था? यही मोदी जी हटाने वाला था। इसी मोदी बचपन से उसको लालू यादव ने मंत्री किसी को नहीं दिया और उसको दिया, और चुम्मा उसका लेते लेते लालू यादव ने ये कर दिया, और लालू यादव को लात मार दिया, लालू यादव को लात मार दिया, ठुकरा दिया। तो पासवान जी चिराग जी को बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि अभी भी समय है, चिराग पासवान आ जाए, तेजस्वी यादव छोटा भाई और बड़ा भाई मिलकर काम करें बिहार के लिए। बहरहाल अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दें, फेसबुक पे देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।